जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय गणित 21 फरवरी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि बच्चों आपके एग्जाम में 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे मिल जाएगा समय 2.5 घंटे का रहने वाला है, पूर्णांक 60 नंबर का। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। निर्देश, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। दूसरा प्रश्न है 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न तीसरा है 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 7। चौथा प्रश्न है 120 का 20% होता है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। पांचवा प्रश्न है 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से आप लोग इनके आंसर देख लीजिए। पहले का करेंगे ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। दूसरे का हो जाएगा सी, 7। तीसरे का भी ऑप्शन नंबर सी, 7। चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। और पांचवें का कर देना बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निर्देश, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न छठवां है परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए शून्य एक तत्समक है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा गुणनफल। सातवां प्रश्न है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो सातवें का आंसर करेंगे पहले बच्चों लंबवत। आठवां क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। नौवां क्वेश्चन है जीएसटी, यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 6 से 10 तक भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इन सभी के आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए इसके लिए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों -4 बराबर -8/9। इसका आंसर हो जाएगा -8/9। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। व्यंजक 1 + z + z² रैखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। दूसरा प्रश्न है 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा √625। तो यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर 25। 14 है 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका पेयर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4 × 100, 100 3 300, 300 को 4 से भाग करने पे आ जाएगा बच्चों 75%। अगला देखिए 16 नंबर है 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय व्यंजक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 17 से 22 के लिए निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 है हमारे सामने -3/4 गुणे -4/15 गुणे 4 गुणे 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। यदि आप किसी भी संख्या में 0 का गुणा कर रहे हैं तो वो सारी की सारी संख्या हो जाती है 0। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। प्रश्न क्रमांक 18 समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। 25 का 4 से गुणा कराएंगे तो 25 चौको 100, 1.00 या -25 3 75, 0.75 और 5 एकम 5, 0.50 -9 पन्ना 45। एफ वाले एक साइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.00 माइनस 0.50। इसको घटाएंगे तो 0.50 एफ, और 75 में 45 घटाएंगे तो 0.30। इसको भाग कर देंगे बच्चों तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.6। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का राइट आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 19 का आंसर लिखेंगे। अनुकूल परिणाम आ जाएंगे इसके लिए 2 और कुल परिणाम आ जाएंगे 6। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 2/6, 2 से काटेंगे तो 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 आ जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का राइट आंसर। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 20 है एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? ये लीजिए बच्चों 20 का आंसर। अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 6। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/6, 2 से काटेंगे तो 2 नहीं 4, 2 3 6, 2/3 आ जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर, यहाँ पे पूरा का पूरा एलसीएम कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 704/11 बराबर 64। अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है। यह हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर दें तो उसमें कितने % की हानि होगी। ये लीजिए बच्चों 22 का आंसर लिखेंगे, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है तो उसे आधा करने पर उस संख्या में 100/2 यानी 50% की हानि होगी। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 23 से 26 के लिए निर्देश दिए गए। सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 23 दिया गया, समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। ये लिए बच्चों इसका आंसर सॉल्व करेंगे, एंगल P + Q में आसान्य कोण लगाएंगे, तो यहाँ पे x - 20 + x + 40 बराबर 180 डिग्री। यक्स को यक्स से जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, और 40 में 20 घटाने पे 20, 180 में 20 माइनस कर देंगे 160, तो x बराबर आ जाएगा 160/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 80 डिग्री। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 23 का आंसर। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 24, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 24 का आंसर लिखेंगे, 625 का हमें कर देना है एलसीएम, 5 से काटेंगे 125 बार में, 125 को 5 से काटेंगे 25, 5 एकम 5। अतः पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या √625 यानी 5 × 5 बराबर 25 पौधे हैं। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है, 2a का स्क्वायर + 3b के होल स्क्वायर को सरल कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंदर से मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को असली क्वेश्चन पेपर गणित का मिल सके। धन्यवाद।